राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य मनोज दीक्षित के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को वकीलों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। दोपहर 1 बजे कर्मचारी कैंटीन में चेयरमैन भुवनेश शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सानिध्य में दीक्षित का जन्मदिन मनाते हुए केक सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित सैकड़ों एडवोकेट्स ने दीक्षित को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया। वहीं इस मौके पर दीक्षित के मित्रों की ओर से की गई व्यवस्थाओं के दौरान उपस्थित सभी अधिवक्ता साथियों को लड्डू व कचौरा खिलाकर सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस खास मौके पर दीक्षित के मित्र डॉक्टर मनोज आहूजा ने आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले वार्षिक चुनावों में दीक्षित उपाध्यक्ष पद के मजबूत दावेदार हैं और आज के आयोजन के अवसर पर उनके चाहने वालों का जलवा उन्हें एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में स्थापित कर रहा है। दीक्षित इससे पूर्व बार की कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुके हैं। उस दौरान भी उन्होंने सक्रिय जिम्मेदारी निभाते हुए अधिवक्ता हितों के लिए सदैव तैयार व तत्पर दिखाई देते थे। यही वजह है जो दीक्षित सभी अधिवक्ता साथियों के खास माने जाते हैं और आज जन्मदिन समारोह में उनकी लोकप्रियता स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही थी। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की पूर्व सांस्कृतिक सचिव अजय शिल्पा शर्मा ने अपने साथी अधिवक्ता भगत सिंह शर्मा का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। शर्मा एसोसिएट के साथी अधिवक्ता नीरज जोशी ने बताया कि अजय व शिल्पा अपने साथी अधिवक्ता को अपने परिवार का मेंबर मानकर ट्रीट करते हैं। उनकी खुशी और गम में साथ खड़े रहकर संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि आज हमारे ऑफिस के अधिवक्ता साथी भगत सिंह शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपने मित्र अधिवक्तागण के सानिध्य में भगत सिंह का केक कटवाकर उसे बधाई, शुभकामनाएं व आशीर्वाद दिया तथा राजस्थानी पगड़ी व दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ता प्रशांत शर्मा ने कहा कि जन्मदिन मनाने की इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। वैसे भी अजय शिल्पा की जोड़ी खुशियां बांटने का ही काम करती है। आज उन्होंने अपनी साथी अधिवक्ता का जन्मदिन मनाकर उसका अभिनंदन कर अन्य अधिवक्ता साथियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम किया है। इस मौके पर अधिवक्ता अजय शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता भगत सिंह एक संघर्षशील, व्यवहार कुशल और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी एडवोकेट हैं जो चेहरे पर सदैव मुस्कान रखते हुए सभी साथियों का आदर सम्मान करते हैं। उनके इसी व्यवहार की वजह से वो हाईकोर्ट बार में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। आज जन्मदिन के अवसर पर उनके इसी व्यवहार का रिटर्न गिफ्ट अधिवक्ता साथियों द्वारा उनका जन्मदिन मनाकर दिया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम में अजय शर्मा, शिल्पा शर्मा, मनोज आहूजा, राम सिंह जी, नीरज जी जोशी, प्रशांत शर्मा, अमित जिंदल, आशिंद्र गौतम, सुनीता मीणा, मनीष शर्मा, कमल भिंडा, आशिमा माथुर, चित्रलेखा, अमित जोशी, दीप्ति जिंदल, रविंद्र पालीवाल, मनोज पांडेय, नेहा नवीन, विष्णु खंडेलवाल, सुशीला चौधरी, नितिन शर्मा, जतिन आहूजा सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। इस मौके पर अधिवक्ता भगत सिंह ने सभी वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों का आशीर्वाद लेते हुए आभार व्यक्त किया और कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार का प्यार, आशीर्वाद और मार्गदर्शन बनाए रखना। राजस्थान खाद्य व पदार्थ व्यापार संघ जयपुर की आह्वान पर केकड़ी व्यापारी के स्टेशन द्वारा कृषि उपज मंडी सहित केकड़ी में स्थापित दाल मिल, आटा मिल और ऑयल मिल में 5 जुलाई तक कारोबार बंद रखने का निर्णय लिया है। ये निर्णय कृषक कल्याण शुल्क में बढ़ोतरी, राज्य के बाहर से आने वाली कृषि जिन्सों पर मंडी शुल्क समाप्त करने और अनाज पर मंडी शुल्क पूर्ववर्ती करने की मांग पर सरकार द्वारा कोई फैसला न लिए जाने की विरोध में लिया गया। इस संबंध में व्यापारी के विशेषण के अध्यक्ष शिव प्रसाद तोष्णीवाल के नेतृत्व में व्यापारियों के एक दल ने उपखंड कार्यालय में एसडीएम के प्रतिनिधि व कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में मंडी सचिव नीरज बिष्ट को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि संघ का निर्णय के अनुपातनामे कृषि उपज मंडी केकड़ी में कृषि जिन्सों का व्यापार पूरी तरह से बंद रहेगा और मिलें भी बंद रहेगी। महिला जन अधिकार समिति के तत्वाधान में 27 जून से 2 जुलाई तक सुनो, बदलो, आगे बढ़ो, एक सुरक्षित, समान और सशक्त समाज की ओर केकड़ी सावर ब्लॉक के 40 गांवों में अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य मकसद था कि समाज में समावेशी और न्यायपूर्ण वातावरण तैयार करना जहां महिलाएं और लड़कियां बिना किसी डर और भेदभाव के जी सकें, समाज में लैंगिक समानता आए और महिलाओं लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने का माहौल बने। संस्था का विश्वास है कि जब समुदाय जागरूक होगा, जब लड़कियां नेतृत्व करेगी और जब स्थानीय तंत्र संवेदनशील बनेगा तभी एक न्यायपूर्ण और सुरक्षित समाज का निर्माण संभव होगा।
इन्हीं उद्देश्यों को केंद्रित करते हुए 27 जून 25 अभियान आरंभ किया, जिसका उद्घाटन केकड़ी तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02 माननीय प्रवीण कुमार वर्मा तथा उपखंड अधिकारी श्री सुभाष चंद्र हेमानी ने हरी झंडी दिखाकर किया। 6 दिन चले इस अभियान को युवा लड़कियों ने नेतृत्व देकर 40 गांवों में हिंसा पर चुप्पी नहीं अब होगी बराबरी की बात को केंद्रित करते हुए महिला हिंसा, बाल विवाह की रोकथाम और शिक्षा, स्वास्थ्य पर जानकारी के लिए जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक, पपेट फिल्म शो और समुदाय संवाद किए। हिंसा से जुड़े कानूनों के साथ साथ कानूनी ढांचे और कार्यप्रणाली की जानकारी दी। लड़कियों की शिक्षा को सतत रखने, बाल विवाह न करने का आह्वान किया। संस्था से जुड़ी युवा लड़कियों द्वारा बाल विवाह, शिक्षा, जेंडर भेदभाव पर बनाई फिल्मों स्क्रीनिंग की गई। समुदाय को लड़कियों द्वारा बनाई फिल्में पसंद बनाई गई, जिसमें बाल विवाह जब छोटी उम्र में हो जाता है तो उनके सपने जो उन्होंने सजाए हैं वह भी टूट जाते हैं, जिसमें सभी संस्था कार्यकर्ता की सक्रिय भागीदारी रही। समुदाय ने अभियान की सराहना की और अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई। 40 गांवों में लगभग 18,000 लोगों तक जागरूकता का संदेश पहुंचाया गया। नाटक में सहभागिता कर रहे किशोर किशोरियों को प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार वितरण भी किया गया। महिला जन अधिकार समिति के सभी युवा और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सहयोग से अभियान का सफल आयोजन हो पाया। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला ने अपने अजमेर प्रवास के दौरान अल्प समय के लिए होटल शिवम केकड़ी में रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान राजेश कृष्ण बिरला ने कहा कि केकड़ी रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपने स्थापना से लेकर अभी तक के अल्प समय में कई बड़े कार्यक्रम बेहद सराहनीय तरीके से संपन्न कराकर संपूर्ण राजस्थान में अपने अमिट छाप छोड़ी है। मैं सभी सोसाइटी के पदाधिकारी से निवेदन करूंगा कि निरंतर अपने कार्यक्रमों को जारी रखें। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी आपकी हर कदम पर साथ है। वह जो भी हमसे आप आशाएं रखते हैं वह हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। बिरला के अल्प प्रवास के दौरान केकड़ी पहुंचने पर स्थानीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष रामगोपाल किरोड़ीवाल, सचिव निरंजन तोष्णीवाल, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार लोहार, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार जैन, पैटर्न मेंबर अमित गर्ग व गोपाल लाल वर्मा, कार्यकारिणी सदस्य अनिल राठी, आनंदी राम सोमानी, मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रधान, विकास माहेश्वरी, ज्ञान प्रकाश राठी, गोपाल बियानी ने राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला, प्रदेश सचिव जगदीश प्रसाद जिंदल, स्टेट कोऑर्डिनेटर महेंद्र सिंह का दुपट्टा व सानफा पहनाकर स्वागत किया। प्रारंभ में केकड़ी अध्यक्ष रामगोपाल किरोड़ीवाल ने केकड़ी शाखा के द्वारा किए गए कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया। सचिव निरंजन तोष्णीवाल ने शाखा द्वारा आगामी कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से समिति के भवन निर्माण सहित अन्य कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराते हुए इनमें आ रही अड़चनों को दूर कर प्रदेश कमेटी से सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया। प्रदेश सचिव जगदीश प्रसाद जिंदल ने अपने उत्पादन में केकड़ी शाखा द्वारा अपने स्थापना के प्रथम वर्ष में ही ऐतिहासिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए केकड़ी शाखा के सभी सदस्यों को बधाई दिए। वह वर्णन किया केविन निरंतर अपनी गतिशीलता को बनाए रखते हुए और भी उत्कृष्ट कार्यक्रम संपादित करें। राजस्थान प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी हर कदम पर आपका हर संभव सहयोग करने को हमेशा तैयार रहेगी। अंत में शाखा उपाध्यक्ष मुकेश कुमार नुहाल ने अपने अत्यंत व्यस्त समय में से केकड़ी शाखा के लिए समय देने के लिए राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला सहित सभी प्रदेश पदाधिकारियों व केकड़ी शाखा के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया।